हिंदू भाइयों से, मेरे हिंदू साथियों से मेरी विनम्र अपील है कि ऐसे विज्ञापनों का बहिष्कार करो। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये जो कंपनी है, ये जो ज्वेलरी ब्रांड है गीवा, ये मजबूर हो जाए इस विज्ञापन को डिलीट करने पर। और अगर विज्ञापन डिलीट नहीं हो, रक्षाबंधन का त्योहार आया तो वामपंथियों और हिंदू विरोधियों ने एक बार फिर से नंगा नाच शुरू कर दिया है। और हर बार की तरह इस बार भी नंगा नाच टेलीविजन में हो रहा है। इस बार भी नंगा नाच बॉलीवुड के सहारे हो रहा है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। कभी होली पर, कभी दीपावली पर, कभी नवरात्रि पर, हर बार हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जाता है। और आपको पता, बकरीद भी आती है, मुहर्रम भी आता है, ईद भी आती है और कई बहुत से ऐसे त्योहार आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी आपने हिंदुओं को बोलते नहीं सुना होगा। इसलिए हिंदू नहीं बोलते क्योंकि हिंदू बहुत सहिष्णु है और हिंदू सभी का सम्मान करता है, बल्कि हिंदू इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि मुस्लिमों ने या क्रिश्चियंस ने या दूसरे धर्म के लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर एक भी हिंदू मुसलमानों के किसी त्योहार के खिलाफ बोलेगा या उसे अपमानित करने का प्रयास करेगा तो इस देश के सारे मुस्लिम एक साथ खड़े होकर उस हिंदू का विरोध करते हैं, चाहे फिर वो बात सही हो या गलत हो। नुपुर शर्मा इसका जीता जागता उदाहरण हम सबके सामने रही है, जिसने एकदम सही बात बोली थी, बावजूद उसके ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मुसलमान एक साथ उसके खिलाफ खड़े हो गए। और आज ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भारत में हिंदू एक साथ नहीं बोल सकते। भारत का हिंदू मुंह बंद कर कर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन अपने धर्म पर होने वाले हमले को रोकने के लिए अपनी जुबान नहीं खोल सकता। माफ कीजिएगा, शायद कुछ जो मेरे हिंदू भाई हों ये सुनकर उन्हें बुरा लग जाए, लेकिन यह सच है, क्योंकि एक बार फिर से नंगा नाच हो गया है। एक और हिंदू त्योहार को निशाना बनाए जाने की शुरुआत हो गई है। शुरुआत कहां हुई? आपको मैं दो तस्वीरें दिखाऊंगा। पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, ये मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। तस्वीर में नजर आ रही ये जो मोहतरमा है, इनका नाम कृति सेनन है और ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक ज्वेलरी ब्रांड है गीवा, उस ब्रांड का विज्ञापन है जो टीवी पर चला है। अब इस पूरे विज्ञापन की मैं पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं। तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा तो आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि यहां पर कोई भारतीय त्योहार में इस तरह की वेशभूषा धारण की गई, बल्कि आपको लगेगा कि यहां पर भाई आखिर क्या चल रहा है, कोई क्या एरोटिक शो वगैरह चल रहा है। दरअसल यह रक्षाबंधन का विज्ञापन है जो ज्वेलरी ब्रांड के द्वारा सामने आया है। और इस विज्ञापन में जब कृति सेनन जो एक बहन के रूप में अपने आप को दिखा रही हैं, उनके सामने जो एक्टर है वो भाई के रूप में आता है, तो सबसे पहले तो कृति सेनन के आप कपड़ों को देखिए। इस कपड़े को बिकनी कोई कहता है, कोई ब्रालेट कहता है, अलग अलग इसके शब्द हैं और मैं इसे नंगापन कहता हूं। अरे जिसको जो सोचना है सोचो भाई, हम तो मुखर होकर बोलेंगे। मैं किसी के भी कपड़े पर सवाल उठाने का बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूं, लेकिन जब आप उन कपड़ों को हमारे सनातनी परंपराओं पर प्रहार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो बोलना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। रक्षाबंधन का त्योहार और रक्षाबंधन के त्योहार में बिकनी पहनी जा रही है, बिकनी पहनकर भाई राखी बांध रही है ये कृति सेनन। ये आखिर किस भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं? हमारा भारत और हमारा सनातन तो ऐसा नहीं है भाई। ये आपने किसी और त्योहार में कभी दिखाया क्यों नहीं? क्या आपको सनातन ही मिलता है? तो एक तो ये चीज हो गई, ये नंगा नाच, ये भद्दा वेशभूषा, ये आपके हिंदू त्योहार पर लादा जा रहा है। संदेश क्या दिया जा रहा है कि देखो ये हिंदू की लड़की है। सबसे बड़ा संदेश क्या दिया जा रहा है आप समझो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई विज्ञापन ही तो है, हिंदुओं को क्यों इतनी चिढ़? चिढ़ इसलिए हो रही है क्योंकि जो तस्वीर दिखाई जा रही है उस तस्वीर में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो लड़की है वो हिंदू की लड़की है, ये हिंदू बेटी है, ये हिंदू बहन है। और हिंदू बहन और हिंदू बेटी कैसी होती है? इस तरीके की होती है। यह विज्ञापन की मानसिकता है जो आपको अब तक समझ में नहीं आ रही है। यह दिखाया जा रहा है। देखिए इस तस्वीर को देखिए, यह आपके दिमाग में फिट करा जा रहा है। जो नई पीढ़ी है जिसे सनातनी परंपरा अभी समझ आ रही है, जिसके घर वाले सिखा रहे, कोई 12 साल की बेटी, कोई 11 साल की,
उसके दिमाग में क्या जाएगा इस विज्ञापन को देखकर कि ऐसी होती हैं हिंदू बेटियां, हमें ये फॉलो करना है, क्योंकि लोग तो बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, लोग तो अपने हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं, तो नंगा नाच करवाया जा रहा है। अब दूसरी बात, इसी विज्ञापन में जब ये कृति सेनन राखी बांधने अपने भाई को जाती है तो उससे पहले वहां पर एक कुत्ता आ जाता है और वो कहती है कि नहीं पहले तो इसे राखी बांधना पड़ेगा, और वो पहले कुत्ते को राखी बांधती है। यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, एनिमल फ्रेंड। लेकिन यही कृति सेनन जब बकरीद आती है तब इस तरह का कोई ये वीडियो नहीं बनाती है, इस तरह का कोई ये विज्ञापन नहीं बनाती, ना इस तरह के ज्वेलरी ब्रांड्स ऐसा कोई विज्ञापन बनाते हैं कि भाई बकरी को मत काटो, बकरे को मत काटो। इस तरह का कोई विज्ञापन नहीं होता है। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, यह जग जाहिर है कि जो विरोध होता है वो सिर्फ हिंदुओं का होता है। अब यही कृति सेनन है, इसकी यह दूसरी तस्वीर। ये पहली तस्वीर मैंने आपको रक्षाबंधन के त्योहार को दिखा दिया, किस तरह का नंगापन दिखाया जाता है। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, हैरान हो जाएंगे आप। ये ईद की तस्वीर है कृति सेनन की, ईद की बधाई दे रही है, लिख रही है ईद मुबारक एवरीवन। अब होली होती है तो हैप्पी होली होती है, दीपावली होती है तो हैप्पी दिवाली होती है, रक्षाबंधन होता है तो हैप्पी रक्षाबंधन होता है, नवरात्रि होती है तो हैप्पी होती है, लेकिन हैप्पी ईद नहीं होती। ईद के साथ हैप्पी वर्ड नहीं जोड़ा जाता, ईद के साथ मुबारक जोड़ा जाता है। इस तरीके से हिंदू त्योहारों का मखौल, हिंदू परंपराओं को खत्म करना, हिंदू परंपराओं को त्यागना, लेकिन इस्लामिक परंपराओं की खूबसूरती को बरकरार रखना। अब ये देखिए, ये एक मुस्लिम लड़की कृति सेनन जब ईद मुबारक कहती हैं तो ईद के साथ वो एक मुस्लिम लड़की की तस्वीर को पेश करती हैं और उसमें ये पूरा हिजाब डाले नजर आ रही हैं, ऊपर से नीचे तक सब कुछ पहना हुआ है इन्होंने। अब यहां पर ये बिकनी पहनकर ईद मुबारक का क्यों नहीं पोस्टर डाल रही हैं, यहां पर ये नंगापन क्यों नहीं दिखा सकती? क्योंकि अगर इन्होंने ऐसी तस्वीर दिखाई तो क्या ग्लोबली मैसेज जाएगा कि देखो यार, मुस्लिम की बेटी को ये बिकनी पहनकर दिखा रहे हैं। क्या मुस्लिम की बेटी बिकनी पहनती है? कृति सेनन के खिलाफ सर तन से जुदा वाला फतवा जारी कर दिया जाएगा। तो ना तो इनकी औकात है और ना इनकी सोच है। तो जो धर्म और जिस धर्म के लोग शांत रहते हैं, जिस धर्म के लोग सिर्फ बर्दाश्त करना जानते हैं, बहिष्कार करना नहीं जानते, उनके खिलाफ षड्यंत्र होता है। और यह षड्यंत्र अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दीपावली पर हमने देखा दिया मत जलाओ, होली आती है तो वो विज्ञापन आता है वो निरमा का कि वो एक मुस्लिम बेटी एक मुल्ले लड़के को बैठाकर अपनी साइकिल में पीछे ले जा रही है, उसको मस्जिद में छोड़कर आ रही है। लव जिहाद बढ़ाया जाता है। इस तरीके से भाई ये पूरा एक प्रॉपर मतलब एक सिंडिकेट चल रहा है। इस सिंडिकेट को ब्रेक करो। हिंदू भाइयों से, मेरे हिंदू साथियों से मेरी विनम्र अपील है कि ऐसे विज्ञापनों का बहिष्कार करो। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये जो कंपनी है, ये जो ज्वेलरी ब्रांड है गीवा, ये मजबूर हो जाए इस विज्ञापन को डिलीट करने पर। और अगर विज्ञापन डिलीट नहीं हो पाता है तो मुझे लगता है ये हमारी नैतिक हार होगी। विनती है आपसे, शेयर कीजिए और अपनी ताकत दिखाइए।